तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। चलिए आज है 75 डेज का सेकंड डेज और जो है 75 डेज की जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो है आज है सेकंड डे। आज जो है सेकंड डेज में हम जो है 75 सीरीज में हम सेकंड डे में आए हैं। तो फर्स्ट डे में हमको लॉस बुक करना पड़ा था, आज हमने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, प्रॉफिट बुक किया। तो ये चीज़ें कैसे हुई चलिए मैं आपको इन ट्रेड में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैं जब ये इसको रिकॉर्ड कर लिया था तब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी माफ करना, क्योंकि मैं लाइव ट्रेड कर रहा था इसलिए मुझे भूल गया था। क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं तो हम हमारा ध्यान जो है हमारा ट्रेड पर ही रहता है और हमको कुछ भी याद नहीं आता। तो ये चीज़ें हमको यही चीज़ हो गई मेरे साथ। मैंने सब बनाया था कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगा लेकिन नहीं हो पाई। तो चलिए हम एक्सप्लेन कर लेते हैं ट्रेड को। तो समय राउंड मैंने यहाँ पर जो हमारा एक जो है पैटर्न बना था, यहाँ से एक कंसोलिडेशन जोन था, कंसोलिडेशन जोन के बाद यहाँ से ये गया, इसके नीचे आया, यहाँ पर आया। मैं इस पैटर्न को यहीं पर पकड़ता, लेकिन रीजन बस यही था क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था इसको ब्रेक करके इसने ऊपर गया, इसलिए मुझे लगा था यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड पे था ही नहीं, सेटअप पर नहीं था, इसलिए मैं इसको नहीं पकड़ पाया। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आया, तब तक ये जो है नेकलाइन के नीचे आने ही वाला था। मैं चीज़ों को देख फिर आ गया था। ये जो हमारी स्ट्रॉन्ग पहले रेजिस्टेंस जोन था इसको इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट कर ही रहा था कि मैंने अपना जो है ट्रेड यहाँ पर बना लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो है फिर नीचे आ गया था, क्योंकि ये जो है एक तरह का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर आया तो मेरा जो है मेरा टारगेट बहुत 20-25 पॉइंट का, यानी जो है 20 पॉइंट का एसएल था मेरा, 20 पॉइंट का एसएल था। और जो है मेरा टारगेट था समय राउंड जो है 73 पॉइंट का, यानी समय राउंड 1:3 का मैंने टारगेट बुक किया। 1:3 का मैंने यहाँ पर टारगेट बुक किया और यहाँ पर और भी ज्यादा टारगेट देता, बस मैंने यहाँ पर वो कर गया, क्या मैं यहाँ पर बुक कर लिया यहीं पर टारगेट, इसलिए क्योंकि मेरा टारगेट रीजन ये था बुक करने का। इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसने कंसोलिडेट किया है तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स मार सकता है। यहाँ से भी रिवर्स मारा लेकिन ऊपर नहीं क्लोज, नीचे ही मतलब क्लोज नहीं कर पाया, ऊपर नहीं गया। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, यहाँ पर कहीं से भी रिवर्स मार। यहाँ पर देखिए जो है इन्वर्टेड हैमर टाइप की बनाया और जो है नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाता है तो जाएगा, क्योंकि अभी लाइव चल रहा मार्केट, मैं लाइव चीजों आपको सिखा रहा हूँ। मैंने अभी ट्रेड बनाया था तो यहाँ पर समय मुझे बना था, आप देख रहे हैं एक लॉट में मैंने ट्रेड किया था। मेरा जो समय राउंड यहाँ पर 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मैंने ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने 15 क्वांटिटी में बाई किया हुआ था। बाइंग क्वांटिटी मेरी थी जो समय राउंड यहाँ पर बाइंग थी मेरी 273 पे मैंने बाई किया था, सेल मैंने 300 पर किया है। अभी काउंटर देखिए, जब 300 मैंने सेल किया 500 रुपए प्रॉफिट इसमें दिखा रहा था, 500 दिखा रहा था, 500 मैंने बुक करते करते 400 में आया, क्योंकि बुक रीजन ये था क्योंकि यहाँ पर ये रिजेक्शन ले लिया था। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसने रिजेक्शन ले लिए थे। ये जो कैंडल आई थी यहाँ तक आई थी, लेकिन बुक करते करते ऊपर क्लोज हो गए, फिर नीचे आया। समय अभी 330 चल रहा है, मैंने 30 पॉइंट का ही टारगेट लिया था। ठीक है, 1:3 का मैंने आपको बताया था कि 1:3 का मुझे टारगेट मिल गया, क्योंकि मेरा जो टारगेट है मार्केट में अगर आप आए हैं तो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर डिसाइड करके आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। नहीं तो आप जो है कुछ नहीं, आपको पता नहीं आपको कहाँ निकलना, कहीं से भी मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, कहीं से भी निकल सकता है। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ मार्क ही नहीं किया है तो कहीं से भी उड़ जाएगा ना, आप प्रॉफिट में आकर भी लॉस में क्लोज कर देंगे। इसलिए चीजों को, ये चीजें मत करिए। आप हमेशा एसएल और टारगेट, ठीक, एसएल और टारगेट को हमेशा डिसाइड करके बैठिए कि मुझे कहाँ निकलना है, कहाँ मुझे बेचना है, कहाँ मुझे खरीदना है, ये भी डिसाइड करके बैठिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये आपको सारा मार्केट नहीं पकड़ना, आपको सिर्फ इतना पकड़ना है। आपको मैं दिखा देता हूं, अगर आप दिन भर में इतना भी पकड़ लेते हैं ना, इतना भी पकड़ लेते हैं ना, तो आप 2 से 4 महीने 1 साल में करोड़पति बन जाएंगे। अब बताइए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक कैंडल को पकड़ना सीख गए, एक कैंडल को, सिर्फ आप एक कैंडल को पकड़िए, पूरे मार्केट को मत पकड़िए, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल आपको कैसे पकड़ आएगी, बस ये चीजें आप पकड़ना सीख जाए ना, आप मार्केट की महारथी हैं यार। मत सीखिए कुछ चीजें, आप सिर्फ समझ लीजिए कि मुझे एक कैंडल पकड़ना पर डे, बस एक कैंडल पकड़ना है, उसके बाद कुछ करना ही नहीं मार्केट। मुझे एक कैंडल मिल गई, मुझे एक कैंडल यहाँ पर मिल गई, मैं क्लोज कर दूंगा। मुझे 430 पॉइंट भी मिल गया ना, अब इसमें 30 पॉइंट मिल गया ना। अगर इसी में क्वांटिटी, अगर मैं 900 क्वांटिटी लेता ना, फॉर एग्जांपल अभी मेरी 15 क्वांटिटी है, ठीक है, 15 क्वांटिटी, मुझे 400 का प्रॉफिट हुआ। ओके, अगर मैं इसमें 900 क्वांटिटी लेता ना तो कितना होता, 27,000 का प्रॉफिट, 27,000 का मुझे इसमें प्रॉफिट होता। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको सिर्फ पहले प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, पैसा मत कमाइए, प्रैक्टिस करिए, ये चीजें करिए, इसको मत देखिए। पैसा तो आप जिस दिन लॉट साइड बढ़ाएंगे ना, आपने अभी एक 15 क्वांटिटी में कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 10 पॉइंट भी लेते हैं ना आप दिन का, तो आप नेक्स्ट 1 ईयर में करोड़पति बन जाएंगे। 10 पॉइंट, सिर्फ 10 पॉइंट देखिए यार, 10 पॉइंट, इससे ज्यादा मत देखिए। ठीक है, मार्केट कितना देता है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत छोटी होनी चाहिए। मैं कहता हूं ये मार्केट से हमेशा, ये तो हमेशा करोड़पति मत बनिए। हमेशा सोचिए कि मैं फाइनेंशियली किसी तरह, मतलब किसी भी सिचुएशन से मैं फ्री हो जाऊं, ये चीजें सोचिए। कहीं पर भी मैं जा सकूं, कहीं पर भी घूम सकूं, कोई दिक्कत नहीं हो, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा जो है सीखिए, समझिए। मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर जो मार्केट है ना, यहाँ पर तो
मैंने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया, 30 पॉइंट लिया। अब क्योंकि आप सोचे कि इसको क्यों नहीं लिया, नहीं लिया क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए, मुझे डेली चाहिए, एक दिन नहीं चाहिए ना, मुझे डेली चाहिए। मेरा मोटिव ये है कि मैं डेली कमाऊं, लेकिन भले मैं 20 पॉइंट ही कमाऊं, लेकिन मैं जो है डेली कमाऊं। ये चीजें मुझे देखना है, ठीक है। ये चीजें हमको सीखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। मैं टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक पर भी बनाता हूँ, उनको भी देखिए। और बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो सीरीज है मेरी, जो 75 डेज की, उसकी भी आज सेकंड डे है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी डाउट हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, और उसके बाद जो है कैसा सेटअप में कैसा ट्रेड लेते हैं, वो चीजें आपको डाउट हो, तो अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं जरूर वीडियो उस पर बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।